पाटलिपुत्र। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम मित्रविंदा था। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे युद्ध की सभी कलाओं में प्रशिक्षित किया। वह सुंदर, बहादुर, कुशल और बुद्धिमान थी और उन्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार था। समय बीतने के साथ एक दिन वह अपने पिता से अनुमति लेने उनके पास आई। पिताजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाने की सोच रहा हूँ। क्या मैं जाऊँ? जंगल, वो भी दोस्तों के साथ? बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम शिकार करने के लिए काफी बहादुर हो, लेकिन तुम्हारे लिए जंगल जाना सुरक्षित नहीं है। क्या मैं हमारे सेनापति को तुम्हारे साथ भेज दूं? आप मेरी काबिलियत पर शक क्यों कर रहे हैं? मैं महाराजा रणजीत सिंह की बेटी हूँ जो किसी भी हालात का सामना कर सकती है। अगर आप मुझसे पीछे हटने के लिए कह रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी को इतनी आसानी से हराया जा सकता है? मुझे बताइए। ऐसा मत कहो बेटी, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी शेरनी है, लेकिन फिर भी उम्र बढ़ने के साथ मुझे थोड़ी घबराहट होती है। तुम अभी जवान हो और मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी शादी किसी काबिल नौजवान से करा दूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। फिलहाल तुम मेरी जिम्मेदारी हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आप हर बातचीत में मेरी शादी की बात ले आते हो। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मजबूत, समझदार, काबिल और मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला हो। अगर तुम्हें ऐसा कोई इंसान मिल जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? बिल्कुल सही बेटी, मैं भी ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में हूँ जो तुम्हारा और राज्य का ध्यान रखने में सक्षम हो। अब तुम जंगल जा सकती हो मेरी प्यारी। बहादुर बनो मेरी बेटी, लेकिन सावधान भी रहना। अगर मुझे सही इंसान मिल जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या मुझे इजाजत है? जल्दी लौट आना। अपने पिता से अनुमति लेने के बाद मित्रविंदा शिकार के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद चाणक्य जी, हमें अपनी राजकुमारी मित्राविंदा के लिए एक तेजस्वी राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आदरणीय महाराज, योग्य वर खोजने के लिए मेरा सुझाव है कि एक स्वयंवर आयोजित किया जाए। इससे देश विदेश के सभी राजकुमार इस आयोजन में शामिल हो सकेंगे और हम उनमें से सबसे योग्य को चुन सकेंगे। यह हमारी राजकुमारी के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि वो सभी संभावित दूल्हों को देख पाएंगी और उनमें से सबसे प्रतिभाशाली को अपने लिए चुन सकेंगी। अच्छा विचार है चाणक्य जी, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें बता दें कि अगर कोई इस कार्यक्रम में भाग लेने का इच्छुक है तो उसे अपनी तस्वीर भेजनी होगी। अंतिम चयन के बाद हम उन्हें संदेश भेज सकते हैं कि जो कोई भी उस दिन प्रतियोगिता जीतेगा वह मित्राविंदा से विवाह करने का पात्र होगा। महाराज, आपके आदेशानुसार मैं सभी योग्य राजकुमारों को सूचना भेज दूंगा। ये खबर मिलने के बाद कई इच्छुक लोग उसके पिताजी, ये 3 तस्वीरें मुझे पसंद आई हैं। अब आप इनमें से किसी एक को चुन लीजिए। मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा चुनाव है मित्राविंदा। वे देखने में तो अच्छे हैं, लेकिन अब मुझे उनकी योग्यता की परीक्षा लेनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे हमारे विशाल राज्य को संभालने और मेरी प्यारी बेटी के योग्य पति बनने में सक्षम हैं या नहीं। ठीक है पिताजी। मैं समझता हूँ प्रिय, राज्य की समृद्धि और तुम्हारी खुशी दोनों ही मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का चुनाव करूंगा जो दोनों को संभाल सके। महाराजा के मंत्री चाणक्य ने स्वयं जाकर सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया। महाराजा के निमंत्रण पर विक्रमपुरी से विक्रम वर्मा, सिंहपुरी से वल्लभ राय और धर्मपुरी से प्रताप वर्मा पाटलिपुत्र पहुंचे और राजा के दरबार में उपस्थित हुए। आप तीनों को मेरा आशीर्वाद कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। जो जीतेगा वह मेरी बेटी से विवाह करेगा और पाटलिपुत्र राजवंश का भावी राजा बनेगा। महाराजा जी, आपको मेरा प्रणाम। मैं किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे किसी भी प्रतियोगिता से कोई आपत्ति नहीं है। मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। मैं प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। महाराजा जी, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो कोई भी मेरी बेटी मित्राविंदा के लिए सही तोहफा लाएगा वही उससे शादी करने के लायक होगा। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि परीक्षा का सारा दारोमदार राजकुमारी के लिए उपहार लाने पर है। मुझे लगा था कि यह हमारी युद्ध क्षमता की परीक्षा होगी। मैंने भी क्लब ज्वाइन कर लिया है और अपनी तलवार को तेज कर लिया है, लेकिन उपहारों के बारे में सुनकर मैं उलझन में हूँ। मेरे प्यारे राजकुमारों, कृपया जल्दबाजी न करें। कृपया ध्यान से सुने। महाराज ने अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त उपहार मांगा है, इसलिए कृपया पाटलिपुत्र के राजा की जगह खुद को रखकर समझदारी से उपहार चुने। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात है।
काश आपने पहले बता दिया होता। अपने राज्य लौटकर अच्छी तरह सोच विचार करें, फिर उपहार लेकर वापस आएं। 1 महीने के भीतर आप कोई उपयुक्त उपहार ढूंढ सकते हैं, और जब आप वापस आएंगे तो हम घोषणा करेंगे। ठीक है, मैं राजकुमारी के लिए एक उपयुक्त तोहफा लेकर वापस आऊंगा। उन्हें वह तोहफा बहुत पसंद आएगा और वह मुझसे शादी कर लेंगी। राजकुमारों, आज पूर्णिमा है, इसलिए अगर आप सभी अगली पूर्णिमा को अपने अपने तोहफों के साथ वापस आ सकें, तो महाराज अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से करेंगे जो उन्हें सबसे कीमती तोहफा देगा। महाराज, आपकी चिंता को ध्यान में रखते हुए हम सभी राजकुमारी के लिए एक उपयुक्त उपहार लेकर लौटेंगे। हम आपसे अगली पूर्णिमा के दिन मिलेंगे। राजा से बात करने के बाद तीनों राजकुमार अपने अपने राज्यों के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद मित्रविंदा, जिसने पूरी बातचीत सुनी थी, अपने पिता के पास आई। पिताजी, आपने उनसे कोई उपयुक्त उपहार लाने के लिए क्यों कहा, और वह भी एक परीक्षा के तौर पर? मुझे यकीन है कि हमारे राज्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमें उपहार की क्या जरूरत है? मेरी प्यारी बेटी, मैं कभी उनकी बहादुरी की परीक्षा नहीं लेना चाहता था। मन में कुछ और इरादे हैं, तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। यह बस 1 महीने की बात है मेरी प्यारी। जैसा आप कहें पिताजी, मैं भी यह देखना चाहती हूँ कि कौन सा राजकुमार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अगली पूर्णिमा के दिन वल्लभ राय और प्रताप वर्मा तो बहुत सारे तोहफे लेकर आते हैं, लेकिन विक्रम वर्मा नहीं आते। यह बात पता चलने पर महाराज अपने मंत्री चाणक्य से पूछते हैं और इसका कारण जानना चाहते हैं। चाणक्य जी, योजना के अनुसार वल्लभ राय और प्रताप वर्मा पूर्णिमा के दिन आ गए, लेकिन विक्रम वर्मा नहीं आए। क्या उनकी ओर से कोई संदेश है? नहीं महाराज, विक्रम का कोई संदेश नहीं है। क्या आप मेरी बेटी के लिए कुछ लाए हैं? सिंहापुरी के राजकुमार वल्लभ राय महाराजा के सामने एक बड़ा बोरा रखते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए हीरे, पन्ने, माणिक, मूंगे और नीलम लाया हूं और इनसे उनके लिए एक ताज और हार बनवाऊंगा। मुझे लगता है कि हमारी खूबसूरत राजकुमारी को देने के लिए यह सबसे कीमती तोहफा है। इससे पता चलता है कि वह कितनी अनमोल और खूबसूरत हैं। ठीक है राजकुमार, आइए हम सब देखें कि धर्मापुरी के राजकुमार प्रताप वर्मा मेरी बेटी के लिए क्या तोहफे लाए हैं। वल्लभ राय के बाद सभा भवन में अपना उपहार पेश करने की बारी प्रताप वर्मा की थी। वे उपहार के तौर पर एक राइफल लेकर आए। ये देखकर महाराजा और चाणक्य दोनों ही हैरान रह गए। यह क्या है बहादुर राजकुमार, तुम मेरी बेटी के लिए बंदूक क्यों लाए हो? हे राजन, यह एक अद्भुत राइफल है जो तीर कमान, भाले और कुल्हाड़ी जैसे किसी भी हथियार का सामना कर सकती है। जिसके पास यह हथियार हो वह पूरी दुनिया जीत सकता है। मुझे लगा कि तेजस्वी राजकुमारी मित्रविंदा के लिए यह सबसे उपयुक्त उपहार होगा। इससे वह और भी साहसी और सशक्त बनेंगी। बहुत अच्छा प्रिय प्रताप वर्मा, यह भी एक अच्छा उपहार है। जब महाराजा वल्लभ राय और प्रताप वर्मा के बीच बातचीत चल रही होती है, तभी विक्रम वर्मा जल्दबाजी में खाली हाथ बैठक में शामिल होते हैं। महाराजा, जिन्हें विक्रम वर्मा के आने का पता होता है, उनसे कहते हैं, मेरे प्यारे विक्रम वर्मा, क्या मैं आपके देर से आने का कारण जान सकता हूँ, और आपका तोहफा क्या है? महाराज, देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं राजकुमारी मित्रविंदा के लिए कोई उपहार भी नहीं लाया हूँ। कल जब मैंने चांद देखा तब मुझे इसका ध्यान आया। असल में मैं कई कामों में बहुत व्यस्त था। मैं तो यह बात पूरी तरह भूल ही गया था। अरे सच में, परीक्षा की बाहें, और अब तुम खाली हाथों खड़े हो। जी महाराज, आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि मैं इससे भी ज्यादा जरूरी किसी काम में लगा हुआ था। अच्छा, तो ऐसी बात है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कौन सा जरूरी काम था जिसकी वजह से आप मेरी बेटी के लिए तोहफा लाना भूल गए? जी महाराज, आपके कहे अनुसार विक्रमपुरी जाते समय अपनी यात्रा के दूसरे दिन मुझे जंगल में आपके राज्य के कुछ लोग मिले जो डकैतों द्वारा बुरी तरह घायल कर दिए गए थे। क्या मेरे राज्य में डाकू? फिर क्या हुआ? उस समूह में ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। वे सभी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि डाकुओं ने उन पर बुरी तरह हमला किया था। उनके घर जला दिए गए थे और पुरुषों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बचे हुए कुछ पुरुष हालत में नहीं थे। मैंने उनमें हिम्मत और हौसला जगाया और उन्हें पनाह देने के लिए अपने राज्य ले गया। सभी हैरान रह गए और विक्रम वर्मा का किस्सा सुन रहे थे। महाराजा भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या हुआ। हे भगवान,
क्या घायल लोग अब सुरक्षित हैं? उनमें से कितनों की हत्या कर दी गई? हाँ महाराज, जो लोग जल्दी पहुंच गए थे उन्हें उसने तोहफा कब दिया? बेशक, लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। वल्लभ राय, आप मेरी बेटी की सुंदरता पर फिदा थे, इसलिए आपने उसे ताज और हार दिया। प्रताप वर्मा, आप मेरी बेटी की काबिलियत और लड़ने की कला से प्रभावित थे, इसलिए आपने उसे राइफल दी। लेकिन विक्रम वर्मा ने मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने बस एक राजा के तौर पर अपना फर्ज निभाया। ठीक है, लेकिन यह राजकुमारी के लिए तोहफा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं समझाता हूं। मेरी उत्तराधिकारी होने के नाते मित्रविंदा की जिम्मेदारी है कि वह इस राज्य की रक्षा करे। अब जो कोई भी मित्रविंदा से शादी करेगा वह हमेशा राज्य का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि वह राजा बनेगा। एक राजा के तौर पर उसे राज्य के लोगों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह विक्रम वर्मा ने पहले ही राजकुमारी मित्रविंदा की जिम्मेदारी साझा कर ली थी। जाहिर है उसने मेरी बेटी को सबसे अच्छा तोहफा दिया। महाराजा की बात सुनने के बाद वल्लभ राय और प्रताप वर्मा दोनों ही निशब्द रह गए।